एगो आप लोग जो है फिल्म देखे होंगे KGF कोलार गोल्ड फील्ड, है कि नहीं? वो जो KGF वाला मूवी देखे उसमें जो है सोना के ही बारे में ही बताया गया है कि नहीं, बताया गया जो उसमें जो है सोना का ही व्यापार किया जाता है, खादान से जो सोना निकाला जाता है। सोना जो है बिहार में भी है, और बिहार के कौन से जिले में है? तो जमुई जिले में। कौन से जिले में है? जमुई जिले में सोना पाया। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको अगर हम हटा दे, ठीक है, इसको अगर हम हटा दे तो भारत पहले क्या था? इस टाइप से था। और यही पार्ट यानी कि ये जो मेडागास्कर द्वीप के बगल में जो यही धीरे 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 घसक के जब यहाँ आया ना, पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था। यहाँ पर क्या था? पहले जो है यहाँ पर जो है पानी हुआ करता था पूरे, जिसका नाम था तेथिस सागर। क्या नाम था? तेथिस सागर। कहा गया है अफ्रीकन प्लेट। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है अफ्रीकन। इसको कहा गया है अफ्रीकन प्लेट। इसे कहा गया है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। इसे क्या? जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज आपको हम जो है ज्योग्राफी का जो है सेकेंड क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपको जो है हम जो है भारत की भूगर्भिक संरचना नामक चैप्टर पर को जो है बताने वाले। इससे पहले हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर में जो है कुछ पॉइंट को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि शुरुआती समय में जो है भारत के जो स्थल खंड थे उसके बारे में देखे। शुरुआती समय में जो पूरे पृथ्वी था पूरे एक जगह सिमटा हुआ था, जिसका नाम जो है पेंजिया हुआ करता था। फिर ये पृथ्वी को जो है दो भाग में जो है विभाजित हुआ, एक अंगारा लैंड बना, एक जो है गोंडवाना लैंड बना। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग जो है वहां पर कवर कर चुके थे। वहां पर जो है हम लोग देखे थे अंगारा लैंड से जो है कौन कौन स्थल खंड का निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड से कौन कौन स्थल खंड का निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी कि अंगारा लैंड से जो है किस किस महाद्वीप का निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड से किस किस महाद्वीप का निर्माण हुआ, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। इसलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट जो है नए नए यहाँ पर जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले जाके जो है फर्स्ट क्लास को देखे, उसके बाद आप लोग जो है सेकेंड क्लास को देखिएगा तो अच्छे समझ में आए, ठीक है। आगे हम लोग जो है इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं भारत की जो है भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो भारत को जो है कितने भाग में विभाजित किया गया है, उस चीज के बारे में जो है आगे हम लोग जो है इस क्लास में देखने वाले, ठीक है। तो देखते हैं जो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से, ठीक है, भारत की जो है भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है भारत को जो है तीन भाग में विभाजित किया गया। भारत को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो है टोटल जो है तीन भाग में जो है विभाजित किया गया है। किस आधार पर? तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है भारत को जो है तीन भाग में विभाजित किया गया है। अभी बता रहे हैं आप लोगों को जो है वो तीन भाग जो है किस किस भाग में जो विभाजित किया गया। देखिए, अगर हम बात करें तो भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से जो है भारत को जो तीन भाग में विभाजित किया गया, एक भाग जो है, ठीक है, यानी कि पहला भाग जो है हम लोग देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर जो आप जो है ये देख रहे हैं दक्षिण भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। यानी कि जिसके तीन तरफ जो है जल घिर रहता है, जिसके तीन तरफ क्या रहता है? जल रहता है, और एक तरफ जो है स्थल खंड है। तो देखिएगा भारत के इधर भी जो है क्या है? तो इधर जो है क्या है? अरब सागर है। इधर आइएगा तो बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है? हिंद महासागर। यानी कि तीनों तरफ क्या है? जल से घिरा हुआ, और एक तरफ ऊपर क्या है? स्थल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। यानी कि पहला भाग हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग को देखें, ठीक है। तो ये फर्स्ट भाग को जो है हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो है, सबसे पहले इसको जो है यानी कि प्राचीनतम जो है स्थल खंड भी इसको कहा जाता है। इस ये जो है सबसे पहले जो शुरुआती समय में जो है अफ्रीका में सटा हुआ था। पिछले वीडियो में हम जो है आपको बताए थे कैसे, देखिए बताते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये स्थल खंड जो है,
ये स्थल खंड जो है ये वाला है, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, यही वाला जो है प्रायद्वीपीय भाग जो है अभी वर्तमान में भारत का नीचे वाला जो है दक्षिण भारत जिसको बोलते हैं ये है। तो पहले जो है ये अफ्रीका का भाग हुआ करता था, ये देख रहे हैं यही है प्रायद्वीपीय भारत, यही जो है धीरे 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 घसक के जो है यहाँ पर आया, जिस कारण से ऊपर जो है किसका निर्माण हुआ, ऊपर जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यही जो है आया था घसक के। तो यहाँ पर जो है ऊपर आइएगा तो उत्तर भारत का जो है विशाल हिमालय पर्वत जो आप लोग जो है ये वाला, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है उत्तर भारत में जो है क्या है, ये पूरे यहाँ पर जो देखिएगा तो ये पूरे पूरे क्या है, तो ये जो है पूरे पूरे जो है हिमालय पर्वत है, ठीक है। ऊपर जो है लद्दाख हो गया, यहाँ आइएगा तो नेपाल में फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, इधर आइएगा तो अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार तक जो है हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर क्या है, तो दूसरे भाग हम लोग देखेंगे जो उत्तर भारत का जो विशाल हिमालय पर्वत है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत इसको हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में। यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना को अगर हम बात करें तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है भारत को 3 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें एक भाग जो है दक्षिण भारत का जो है यानी कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, और दूसरा भाग जो है क्या है उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत है, और तीसरा भाग जो आप लोग देख रहे हैं ये जो मैदानी वाला भाग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है ये सब कौन सा भाग में आता है, तो मैदानी भाग में आता है, ठीक है। तो हम लोग जो है तीसरा भाग जो देखेंगे ये मैदान वाला जो भाग है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है, जो यानी कि उत्तर भारत में जो मैदानी भाग है इसका निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तीसरा भाग में क्या पढ़ेंगे, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में देखेंगे, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है भारत कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो भारत को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग को जो है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है, एक भाग को जो है उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत वाला भाग कहा जाता है, और एक भाग को जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे दक्षिण भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग जो है ये जो है भारत का जो है प्राचीन यानी कि सबसे पुराना भूखंड जो है किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का, या सबसे जो है यानी कि प्राचीनतम स्थल खंड जो है कौन सा है, तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग। और सबसे नया स्थल खंड कौन सा है, तो उत्तर भारत का, ठीक है। सबसे प्राचीन स्थल खंड कौन सा है, सबसे यानी कि पुराना भी बोल सकते हैं आप, जो है इसको क्या कह सकते हैं, पुराना भी कह सकते हैं, इसको जो है इसको प्राचीन स्थल खंड भी कह सकते हैं। तो कौन सा है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग। और सबसे नया नया किसका निर्माण हुआ है, तो सबसे नया में जो है किसका है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है। नया स्थल खंड कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, या इसी को बोल सकते हैं नवीन स्थल खंड, क्या बोल सकते हैं, नवीनतम या नवीन स्थल खंड। तो सब पूछेगा जो भारत का जो है सबसे पुराना स्थल खंड कौन है, तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, और सबसे नया स्थल खंड कौन है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। यहां से हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत को जो है हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो दक्षिण भारत का जो है जब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे तो वहां से हम लोग जो है किस यानी कि वहां जो है क्या क्या चीज का जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगा उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भाग को देखेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जो है कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दक्षिण भारत। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत। अभी जस्ट बताया जो प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीप किसे कहेंगे, जिसके तीनों तरफ क्या घिरा रहता है, जल घिरा रहता है, और एक तरफ क्या घिरा रहता है, स्थल घिरा रहता है। तो यहाँ से आप लोग जो है ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जो दुनिया का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप जो है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अरब प्रायद्वीप क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखिए। तो दक्षिण भारत का जो जब हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करते हैं, या दक्षिण भारत का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इससे जो है हम लोग को पता चलता है कि भारत में जो है कितने प्रकार के जो है क्या है,
चट्टानें पाई जाती है उसके बारे में हम लोग को जो है पता चलता। ठीक है, तो जब हम लोग जो है दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग का अध्ययन करते हैं तो उससे जो है किस चीज का पता चलता है, जो दक्षिण भारत में जो है कितने, यानी कि पूरे भारत में जो है कितने प्रकार की चट्टान पाई जाती है उसके बारे में क्या चलता है, पता चलता है। तो पूरे भारत में, ठीक है, जिसमें जो है भारत की जो है सबसे पुराना चट्टान जो है, जो कि कहाँ आर्कियन क्रम की चट्टान जो है प्रायद्वीपीय भारत में ही पाया गया। ठीक है, तो सबसे भारत का जो है सबसे पुराना चट्टान या मूल चट्टान भी इसको कहा जाता है। भारत का जो सबसे पुराना चट्टान या मूल चट्टान जो कौन सा है, ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, याद रखिए। तो भारत का सबसे पुराना चट्टान या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है कहा जाता है मूल चट्टान या इसी को कह सकते हैं पुराना चट्टान। तो भारत का जो है सबसे मूल चट्टान या पुराना चट्टान कौन सा है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, जब इसी में, जब आर्कियन क्रम की चट्टान में जो है अपर्दन और निक्षेपण किया जाता है। ठीक है, जब आर्कियन क्रम की चट्टान में क्या किया जाता है, जब इसमें जो है अपर्दन होता है, जब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है अपर्दन होता है। ठीक है, जब इसमें जो है अपर्दन होता है और जो है क्या होता है, इसमें अपर्दन और क्या होता है, इसमें जो है निक्षेपण होता है। जब इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है, तो अपर्दन का मतलब होता है टूटना फूटना। अपर्दन का मतलब क्या होता है, अपर्दन का मतलब होता है टूटना फूटना। ठीक है, टूटना या फूटना बोल सकते हैं। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा होना। क्या होता है, जमा होना। यानी कि जब आर्कियन क्रम की चट्टान में टूट फूट होता और वो टूट फूट होने के बाद जब वो एक जगह जमा होता है तो उसी से जो है धारवार क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका जो है, यानी कि पूछेगा जो आर्कियन क्रम की चट्टान किसे कहते हैं, सॉरी धारवार क्रम की चट्टान किसे कहते हैं, तो जब आर्कियन क्रम की चट्टान में जो है अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, धारवार क्रम की चट्टान। ठीक है, तो धारवार क्रम की चट्टान जब आर्कियन क्रम की चट्टान में अपर्दन, तो इससे क्या होगा, इससे जो है धारवार क्रम की चट्टान का होगा निर्माण। जब धारवार क्रम की चट्टान में अपर्दन निक्षेपण होता है, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि धारवार क्रम की चट्टान में अपर्दन निक्षेपण होने से जो है कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, तो इससे जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। क्या होता है, कुडप्पा। ठीक है, कुडप्पा क्रम के चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है, याद रहेगा। जब कुडप्पा क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण होता है, ठीक है, जब जो है कुडप्पा क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण होता है तो इससे जो है विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। किसका होता है, विंध्य क्रम के चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो भारत का जो है सबसे पुराना चट्टान कौन सा है, आर्कियन क्रम की चट्टान। जब इसमें अपर्दन निक्षेपण होता है तो इससे जो है धारवार क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। जब धारवार क्रम के चट्टान में अपर्दन निक्षेपण होता है तो इससे कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। जब कुडप्पा क्रम की चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण होता है तो इससे क्या होता है, तो विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण होता है, याद रहेगा। तो सबसे पुराना चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है और सबसे नया चट्टान जो है, ठीक है, तो सबको जो यानी सबको लग रहा होगा सबसे नया चट्टान जो है क्या है, विंध्य क्रम की चट्टान, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे नया चट्टान कौन सा है, तो सबसे नया चट्टान जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान है। कौन सा चट्टान है, तो सबसे नया चट्टान जो है नवीन चट्टान या नया चट्टान। नया चट्टान जो है, सबसे नया चट्टान जो है कौन सा है, तो सबसे नया चट्टान जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है, कौन सा है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, याद रखिएगा। पूछेगा सबसे पुराना चट्टान या मूल चट्टान, तो आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे नया चट्टान गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो याद रखिएगा आप यहीं से, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान भारत में पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है कोयला पाया जाता है। तो पूछेगा गोंडवाना क्रम की चट्टान में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, और कोयला ही पाया जाता है। 98% जो है
ठीक है। 98% जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान में जो है कोयला पाया जाता है, जिस कारण से जो है कोयला को जो है उद्योगों की रोटी भी कहा गया। क्या कहा गया है? उद्योगों की रोटी। इसे क्या कहा गया? उद्योगों की रोटी कहा गया है। और कोयला को जो है एक और चीज कहा जाता है, इसे जो है काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना भी कहा जाता है। आप तो अर्थ नहीं सोच रहे हो सर जी काला सोना, सोना तो होता है पीला, लेकिन आप जो है कोयला को सोना कह दिए। ये जो है सोना ही है एक तरह से, ठीक है। ये जो है भारत को जो है यानी कि ऊर्जा देने का काम करता है कोयला ही। कोयला से जो है बहुत सारा ऊर्जा का निर्माण होता है। सोना का तो उतना काम भी नहीं होता, सोना से खाली आभूषण बना ले बात खत्म। लेकिन सोना यानी कि कोयला जो है, इससे जो है भारत को जो है क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। बहुत सारे ऐसा जो है कल कारखाना जो होता है कोयला पे ही चलता है कि नहीं चलता? ठीक है। अब देखिए, जब आर्कियन क्रम की चट्टान में जो है अपर्दन निक्षेपण, तो पूछेगा सबसे नया चट्टान गोंडवाना क्रम की चट्टान, सबसे मूल चट्टान या पुराना चट्टान आर्कियन क्रम। जब इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है, क्या निर्माण होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे अधिक मात्रा में जो है सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। एगो आप लोग जो है फिल्म देखे होंगे KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, है कि नहीं? वो जो KGF वाला मूवी देखे, उसमें जो है सोना के ही बारे में ही बताया गया है कि नहीं? बताया गया जो उसमें जो है सोना का ही व्यापार किया जाता है, खादान से जो सोना निकाला जाता है उसको जो है बेचा जाता है कि नहीं? ये जो सोना जो है कहाँ है? धारवाड़ क्रम की चट्टान में ज्यादा मात्रा में। वो जो देख रहे होंगे फिल्म यानी कि जो फिल्म देखे होंगे KGF सोना के बारे में, तो वो जो सोना जो निकालता है किस चट्टान से निकालता है? तो यही धारवाड़ क्रम के चट्टान से जो है सोना निकालता है, ठीक है। तो और ये जो है भारत में जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में जो है एक राज्य है भारत का कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो भारत का एक राज्य है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। और कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़। कौन सा जिला है? धारवाड़। यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो याद रखिएगा धारवाड़ क्रम का जो चट्टान का जो नाम पड़ा है यही कर्नाटक के इसी जिले पे पड़ा है, ठीक है। कर्नाटक का जिला जो है धारवाड़ है, यही जिले के नाम पर जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान का नाम पड़ा है। सबसे अधिक मात्रा में अगर भारत में जो है सोना पाया जाता है तो कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। और एक और जगह है जो कि अपने बिहार में है। बिहार के कौन सा जिला है? तो जमुई जिला, ठीक है। बिहार में भी सोना पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सोना कहाँ पाया जाता है? सोना जो है बिहार में भी है, सोना जो है बिहार में भी है। और बिहार के कौन से जिले में है? तो जमुई जिले में। कौन से जिले में है? जमुई जिले में सोना पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग जो है इतना पॉइंट याद रखिएगा, जो धारवाड़ क्रम के चट्टान में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। और सोना भारत में सबसे अधिक कहाँ है? तो कर्नाटक जिले में सबसे अधिक। कर्नाटक किस जिले में? तो धारवाड़ जिले। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिले में जो है सोना पाया जाता है, याद रखिएगा। और दो जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्य क्रम की चट्टान, इसमें जो है दोनों चट्टान में जो है चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब जो है ज्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है? तो कुडप्पा क्रम की चट्टान में और विंध्य क्रम की चट्टान में जो है बस यही सब चीज जो है पाया जाता है। तो ये चट्टान जो भारत में पाई जाती है मूल रूप से यही, यानी कि यही सारा चट्टान जो है भारत में। सबसे पहला चट्टान या सबसे पुराना चट्टान या मूल चट्टान किसे कहते हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टान को कहते हैं, ठीक है। सबसे नया चट्टान कौन है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अधिक मात्रा में जो है सोना पाया जाता है। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट जो है क्या है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो देख रहे थे किसके बारे में देखे थे? तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के बारे में देखे। जब हम लोग जो है दक्षिण भारत के अध्ययन करते हैं तो यही सारे चीज के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है। क्या क्या चीज? तो ज्यादातर मात्रा में हम लोगों को जो है चट्टान के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कहाँ से? जब हम लोग जो है दक्षिण भारत का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है। ये पॉइंट जो है आप लोग क्लियर होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत। इसके बारे में
तो उत्तर भारत का जो है विशाल हिमालय पर्वत के बारे में जो है अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं। सबसे उसके बाद हम लोग देखेंगे जो उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान जो है उसके बारे में देखें, यानी कि सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे। ठीक है, हिमालय पर्वत जो आज आप लोग देख रहे हैं ये जो है पहले नहीं था, पहले हिमालय पर्वत का नामो निशान नहीं था। ठीक है, पर जहां पर अभी हिमालय पर्वत है वहां पर पहले जो है एक सागर हुआ करता था, वो सागर जो है तेथिस सागर। उसके बाद उसी जगह पर जहां पर अभी हिमालय पर्वत है वहां पर पहले क्या था, तेथिस सागर है था, और तेथिस सागर के ही जगह पर अभी क्या देख रहे हैं आप लोग, हिमालय पर्वत को देख रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे जो उत्तर भारत के विशाल हिमालय पर्वत के बारे में, जो आखिर जो है हम लोग अभी देखते हैं उत्तर भारत के विशाल हिमालय पर्वत। क्या उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत सब दिन से है? नहीं, ये जो है बाद में आके इसका निर्माण हुआ। तो कैसे निर्माण हुआ है उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। जो उत्तर भारत में जो विशाल हिमालय पर्वत आप लोग देखते हैं, ठीक है, उत्तर भारत का जो विशाल हिमालय पर्वत जो देखते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए सबसे पहले आप देखे होंगे तो इधर जो है क्या है, यहाँ पर अगर देखे तो उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद जस्ट इसी के बगल में आइएगा तो यूरोप है, एशिया है, नीचे आइएगा तो क्या है, नीचे आइएगा तो क्या आ जाएगा, तो वहां पर अफ्रीका आएगा। अफ्रीका का जस्ट बगल में एक द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप है। और मेडागास्कर द्वीप के ही बगल में जो है एक वो जो दक्षिण भारत वाला जो भाग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे वो स्थित था। ठीक है, ये फिगर आप लोगों को दिखाए थे, यही फिगर के जरिए जो है, ये फिगर जो है देखिए, ये जो है, ये जो फिगर है देखिए, ये जो छोटा सा दिख रहा होगा ये मेडागास्कर द्वीप है। क्या है? मेडागास्कर द्वीप है। और ये जो दिख रहा है यही अपना जो है दक्षिण भारत है। ये क्या है? तो यही जो है दक्षिण भारत। और यही जब धीरे 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 आगे बढ़ा और यहाँ आकर टक्कर मारा तो इसी से किसका निर्माण हुआ? तो इसी से जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित जो है बहुत सारे वैज्ञानिक जो है, यानी कि बहुत सारे भूगोलवेता जो है अपने अपने सिद्धांत को दिए। ठीक है, उत्तर भारत का जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण से रिलेटेड जो है, यानी कि थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। तो उत्तर भारत के यानी कि निर्माण से संबंधित जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, इसका हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, इसको लेकर जो है बहुत सारे भूगोलवेता जो है अपनी अपनी थ्योरी दिए। तो कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, लेकिन एक विद्वान थे, भूगोलवेता थे, जिनका नाम है मॉर्गन और आइजैक। ये दो व्यक्ति थे। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक का नाम है मॉर्गन एवं आइजैक। मॉर्गन और आइजैक ये जो थे हिमालय पर्वत से, यानी कि हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित जो है एक थ्योरी दिए जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी। क्या नाम है? तो प्लेट विवर्तनिकी। क्या है? प्लेट विवर्तनिकी। ये थ्योरी में जो है इन्होंने बताया, क्या बताया कि अभी जो आपको दिखाए थे, यहां पर आइएगा तो यहां पर जो है क्या है, तो इधर वाले पार्ट में आइएगा तो यहां पर जो है एक मिनट, ये जो है अफ्रीका है। ठीक है, ये क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। इसी के बगल में आइएगा, यहाँ पर जो है मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में आइएगा, यहाँ पर जो है ये जो भारत वाला, दक्षिण भारत वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है, ये यहाँ पर स्थित है। पहले जो अपना भारत था, पहले जो अभी जो देख रहे हैं भारत को, ठीक है, अभी अगर जो है भारत का अगर बात कीजिएगा तो अभी भारत जो है इस टाइप से है। अभी भारत जो है इस टाइप से आपको जो है नजर आएगा, है कि ना? अभी भारत जो है आपको कैसे
अभी भारत जो है आपको इस टाइप से नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको अगर हम हटा दे, ठीक है, इसको अगर हम हटा दे तो भारत पहले क्या था, इस टाइप से था। और यही पार्ट यानी कि ये जो मेडागास्कर द्वीप के बगल में जो यही धीरे 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 घसक के जब यहाँ आया ना, पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था, यहाँ पर क्या था, पहले जो है यहाँ पर जो है पानी हुआ करता था पूरे, जिसका नाम था तेथिस सागर। इसका क्या नाम था, इसका नाम था तेथिस सागर, ठीक है, क्या नाम था, तेथिस सागर। तो ये जो है इधर से जो है कौन सा, अफ्रीकन प्लेट है, इसको कहा गया है अफ्रीकन प्लेट। इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है अफ्रीकन, इसको कहा गया है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और यहां पर जो है यूरोप और एशिया, ठीक है, जिस कारण से इसे कहा गया है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इसे क्या कहा गया है, यूरेशियन प्लेट। जब अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब ये धीरे 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 आगे जब घसका, तो घसकने के बाद जो है यहाँ पर जो है किसका निर्माण हुआ, जब ये सटा तो दोनों में जो है क्या हुआ, टक्कर हुआ। और टक्कर होने के बाद जो है ये तेथिस सागर जो आपको दिखा, इसमें जो है वलन हुआ, क्या हुआ, इसमें जो है वलन हुआ, ठीक है। तेथिस सागर में क्या हुआ, वलन हुआ। और तेथिस सागर में वलन होने के बाद जब अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराए, और इसी से जो भी जो है यानी कि निक्षेपण से, यानी किसी के निक्षेप से जो है किसका निर्माण हुआ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं ऐसे वर्तमान में बन गया। यही धीरे धीरे खसक के कहाँ आया था, यहाँ आया था, और दोनों आपस में क्या हुआ, टकराया। और टकराने के बाद जो तेथिस सागर में वलन हुआ, और वलन होने के बाद जो वहां पर जो अपछेद यानी कि निक्षेपण के बाद जो है, जैसे अपर्दन और निक्षेपण नहीं होता, तो पहले अपर्दन हुआ, अपर्दन होने के बाद, अपर्दन का मतलब क्या होता है, टूटना फूटना। उसके बाद सारा जो है एक जगह निक्षेप हुआ, और निक्षेप होने के बाद क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। एक वीडियो भी जो है हम डाले हुए हिमालय पर्वत से निर्माण से संबंधित कैसे हुआ है, तो एक शॉर्ट वीडियो हम बना के डाले हुए, वहां पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में अच्छे ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे। इसी टाइप से ये जो है धीरे 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 आगे घसका, और घसकने के बाद जो है कहा, यूरेशियन प्लेट में आके जो है टक्कर मारा। उसके बाद जो है किसका निर्माण हुआ, तो यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में जो आप देखते हैं हिमालय पर्वत जो है ऊपर जो है कहाँ से, लद्दाख से जो है यहाँ म्यांमार तक जो फैला हुआ है ये हिमालय पर्वत, ठीक है। ऊपर में लद्दाख से जो म्यांमार तक जो फैला हुआ है हिमालय पर्वत, इसका क्या हुआ है, अभी निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित जो सबसे मान्य सिद्धांत जो माना जाता है, यही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत माना जाता है। सबसे क्या है, मान्य सिद्धांत, ठीक है। सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। और ये सिद्धांत को किसने दिया था, मॉर्गन और आइजैक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था, क्या कहे थे कि अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टक्कर लिए, जिसके कारण जो है तेथिस सागर में वलन हुआ, और वलन होने के बाद जो है उससे जो निक्षेप हुआ, निक्षेपण के बाद जो हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ में आया। तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है कब हुआ था, तो एक युग है, युग का नाम याद रखिएगा, युग का नाम है सेनेजोइक महाकल्प। क्या नाम है, सेनेजोइक महाकल्प, सेनेजोइक महाकल्प। यानी कि ये एक साल है, जैसे कि अभी जो है सतयुग हो गया, यानी कि जैसे कलयुग हो गया है कि नहीं, आप लोग बोलते हो कलयुग बोलते होंगे, सतयुग बोलते होंगे, बोलते हैं कि नहीं। वैसा ही तरह ये भी जो है एक समय है, जैसे 2020 का समय, अभी वर्तमान 2025 का समय, यानी 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, वैसा ही ये भी क्या है, एक समय है। तो इस समय में, इस समय जो है सेनेजोइक महाकल्प जो है, इस समय में जो है किसका निर्माण हुआ था, आज से करोड़ों वर्ष पहले जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। किस युग में हुआ था, तो सेनेजोइक महाकल्प युग में हुआ था, या सेनेजोइक युग भी कह सकते हैं। यहाँ से क्या याद रखिएगा, जो हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे हो। तो जितना भी चीज हम बता रहे हैं शुरू से लेके इस चैप्टर में, जो भी चीज बताए हैं, जो भी स्टूडेंट जो है नोट डाउन करते होइएगा, तो ऐसा ही लैंग्वेज बना के जो चीज हम बोल रहे हैं, जो चीज समझा रहे हैं, उसको क्या कीजिएगा, आराम आराम से जो है, यानी कि वीडियो रोक रोक के जो है नोट डाउन करते जाना, ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट जो है आपसे छूटे ना, या मेन मेन पॉइंट जो है
आप जो है नोट कर सकते हैं, उसके बाद अपने मन से भी लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ था ऐसा ही हुआ था, वो जो आप जो देख रहे हैं उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो हिमालय पर्वत को जो है यानी कि कितने भाग में विभाजित किया गया था, हम लोग जो हिमालय पर्वत को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। हिमालय पर्वत को पारदेशिक आधार पर विभाजित किया गया है, राज्य के आधार पर विभाजित किया गया है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है, दिशा के आधार पर विभाजित किया गया है। यानी कि हिमालय पर्वत में जितना भी चोटी है सभी चोटी के बारे में, यानी पर्वत चोटी जो है उसके बारे में जो है हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि जब भारत का जो है पर्वत, पठार और मैदान नामक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जो हिमालय पर्वत के बारे में जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी बस फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, क्या जो हिमालय पर्वत का जो है निर्माण कैसे हुआ उतना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो ध्यान से यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया था, ठीक है, किसका, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जब पर्वत बहुत बड़े बड़े, तो आप लोग को खुद ही पता होगा जब पर्वत क्या हो जाता है बड़का, यानी कि जब ऊंचा ऊंचा पर्वत रहेगा, है कि नहीं, इतने तो बुझल अबे करता होगा, इतने बकलेल तो नहीं होंगे आजकल, इतने बकलेल आदमी नहीं है होता, सबको बुझने के लिए अबे करता था, आपको भी जो है बुझने के लिए अबे करता होगा। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो इसमें बहुत सारे नदी, यानी कि हिमालय पर्वत से जो है बहुत सारे नदी का जो है उद्गम हुआ, निकली, जैसे गंगा, यमुना, या हम लोग बात कर ले सिंधु, सतलज, ताप्ती, उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया। तो ये जितना भी नदी है सब कहाँ, यही ऊपर वाला जो विशाल हिमालय पर्वत वाला भाग है यही से निकलती है, ठीक है। सिंधु, सतलज, काली नदी, ताप्ती नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है। ये जितना भी नदी है तो मुख्य रूप से जो है सारा नदी जो है कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से ही निकलती है। हिमालय पर्वत में जो है बहुत सारा पर्वत है, हर एक नदी जो है हर एक पर्वत से निकलती है। तो जब ये नदी का जब उद्गम हुआ ना, तो यही नदी जो है अपने साथ जो है अवसादों को लेके आने लगी, ठीक है। यानी कि जब नदी एक जगह से दूसरी, जैसे गाँव के घर में आप लोग देखते हो क्या, जो देखिएगा जब बारिश होता है तो जहां पर जो है नए मट्टी होता है या कहीं पर मिट्टी रहता है, तो बारिश होता है, जब रेत चलता है तो रेत के साथ साथ जो है वो मिट्टी को भी साथ में ले जाता है कि नहीं। तो उसी टाइप से हिमालय पर्वत से जब नदी निकली तो ये जो है अपने साथ जो है यानी कि जो भी मिट्टी जगह था उस जगह को जो है कटाव करते करते जो है कहाँ पर लाके, तो ये वाला जगह पर जो है लाके छोड़ दिया, कहाँ, तो ये वाला पार्ट में जो है मुख्य रूप से लाके जो सभी को छोड़ दिया, जिस कारण से किसका निर्माण हो गया, तो उत्तर भारत का विशाल यानी कि मैदान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो है कैसे हुआ, हिमालय पर्वत से जो भी नदियां निकलती है तो वो अपने साथ जो अवसादों को लेके आती है, यानी कि जो भी मिट्टी को कटाव करते हुए मिट्टी को जो अपने साथ लेके आती है, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, समझ में। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो है मुख्य रूप से ज्यादातर यानी कि ये उपजाऊ मिट्टी ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसमें जो भी मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है ये जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी है, जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी ज्यादातर मात्रा में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर मात्रा में पाई जाती है। और इसी जलोढ़ मिट्टी को जो दो भाग में विभाजित किया गया है, एक को बोला गया है खादर और एक को बोला गया है बांगर, ठीक है। यानी कि सबसे पुराना मिट्टी जो है उसको कहा गया है बांगर, उसको क्या कहा गया है, बांगर, और नए मिट्टी को क्या कहा गया है, खादर। गलत नहीं सुन रहे, बानर नहीं सुन रहे, क्या सुनना है, बांगर सुनना, क्या सुनना है, बांगर सुनना है, ठीक है। और एक क्या है, एक है खादर। तो ये क्या है, तो ये जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। क्या है, ये जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी है और नया क्या है, खादर जलोढ़ मिट्टी, तो याद रखिए। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ये याद रखिएगा क्या, तो जलोढ़ मिट्टी को जो यानी पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है।
तो इतना पॉइंट जो है ये चैप्टर में पढ़ना था, और इसमें जो भी चीज छूटा होगा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हिमालय पर्वत में जो है हिमालय पर्वत के बारे में जो है बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे एक चैप्टर आएगा, वहां पर हम लोग जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में भी पढ़ेंगे। जब नदी को पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से जो है देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो है क्या करते हैं, जितना भी चीज अभी पढ़े हैं तो आप लोग अगर नोट डाउन किए होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए होंगे तो और अच्छा, ठीक है। नोट डाउन किए तो बहुत अच्छा है, नहीं किए तो उससे भी अच्छा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी पढ़े हैं आज की क्लास में जो भी चीज देखे हैं उसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है तो हम बोलेंगे, आपको जो है अपने मन में बोलना है। आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं नहीं, जो कि चिल्ला चिल्ला के मेरे सामने में बोलिएगा तो क्या, तो अपने मन में ही बोलना है, घर में चिल्लाना नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम देखे थे जो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक भाग को बोला गया है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, एक को भाग को बोला गया उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत, और एक भाग को क्या कहा गया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जब हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत का अध्ययन कर रहे थे तो उसी में जो है चट्टान के बारे में भी देखे थे। एक चट्टान था आर्कियन क्रम की चट्टान, जिसको जो है मूल चट्टान कहा जाता है या सबसे पुराना चट्टान कहा जाता है। सबसे नया चट्टान कौन सा हो जाएगा, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसमें कितना प्रतिशत जो है कोयला पाया जाता है, 98% जो है कोयला पाया जाता है, ठीक है। और कोयला को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसी को कोयला को ही जो है उद्योगों की रोटी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टान में जब हम लोग जो है अपर्दन और निक्षेपण करते हैं, किसका निर्माण होता है, तो धारवार क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। जब धारवार क्रम के चट्टान का अपर्दन निक्षेपण करते हैं, किसका निर्माण होता है, कुडप्पा क्रम के चट्टान का। जब कुडप्पा क्रम के चट्टान का अपर्दन निक्षेपण करते हैं तो किसका निर्माण होता है, विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। हम लोग देखे थे धारवार क्रम की चट्टान में जो है अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। सोना भारत में सबसे अधिक कहाँ है, कर्नाटक जिले में जो है क्या पाया जाता है, सबसे अधिक सोना पाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखे थे जो कर्नाटक के एक जिला है धारवाड़, वहां सोना पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार में भी एक जगह है, जिला है जमुई जिला, वहां पर भी क्या पाया जाता है, सोना। तो ये इसमें जो हम लोग जो है दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भाग में जो हम लोग जो इतना ही देखे थे। आगे हम लोग देखे थे दूसरा भाग जो कि क्या था, तो उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण में जो सबसे मान्य सिद्धांत जो है कौन सा, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। ये किसने दिया था, तो मॉर्गन और आइजैक के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या बोले थे कि जो है अफ्रीकन प्लेट और क्या है यूरेशियन प्लेट, जब दोनों में टक्कर हुआ तो तेथिस सागर में वलन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो है उसके निक्षेप के द्वारा किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखे थे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या देखे, कैसे इसका निर्माण हुआ, जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो उससे बहुत सारी नदी जो है निकल ली, जिसके कारण वो अपने साथ जो है अवसाद को लेके आई और उत्तर भारत के जो वाला जो पार्ट है, ठीक है, बीच वाला मध्य भारत वाला, वहां पर लाके वो अवसादों को जमा कर, जिस कारण से किसका निर्माण हो गया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण। उत्तर भारत के विशाल मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर, ठीक है। बांगर जलोढ़ मिट्टी जो है पुराना है और खादर जलोढ़ मिट्टी क्या है, नई मिट्टी को कहा जाता है। तो इतना चीज जो है आज हम लोग जो है इस क्लास में देखे हैं। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप जो है मेरे इस चैनल पर जो है पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक जो है पहुंच जाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत के पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।